अपना आकर्षण करती है बार बार। क्या भजन मार्ग में भी वैसा आकर्षण होता है महाराज जी? हाँ, होता है। अगर भजन मार्ग में आकर्षण ना हो तो हम लोग चल ही ना पावे। भगवान आनंद का आकर्षण करते हैं। जब हमारे सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि भगवान मिले नहीं और संसार का राग छूटा नहीं, तो भगवान अपना आकर्षण करते हैं। संतों की वाणी से वो आकर्षण होता है। फिर अंदर आनंद का आकर्षण करते हैं, फिर रूप की झांकी का आकर्षण करते हैं, फिर अपने स्वरूप को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। भगवान की एक शक्ति माया है, ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी है, और जब हम उसके दासत्व के लिए चलते हैं तो उन्हीं के आकर्षण से हम चल पाते हैं। और सही पूछो तो जहां कहीं भी कुछ भी आकर्षण है वो कृष्ण का ही है, वो भगवान का ही है। जैसे तो आपको देखने की इच्छा इसलिए हो रही है कि श्री कृष्ण आपके अंदर है। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को फूंक दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, स्थान में कहीं भी आकर्षण है, वो भगवान का आकर्षण है। भगवान अपने भक्त के हृदय को कर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तभी वो चल पाता है। पर वो आकर्षण क्रम बाई क्रम बढ़ता है, नहीं तो बहुत धीमा होता है। और माया का प्रबल आकर्षण बहुत जन्मों से हमें आकर्षित करता रहा है, इसलिए स्वभाव बन गया है मना कष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थान कर सती। जो 5 ज्ञान इंद्रियां और मन है, ये माया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, भगवान से विलंब में। भगवान से जल्दी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब सच्चिदानंदमय है। तो अब इनके परिचय के लिए हमें किसी भगवान के दास का दासत्व स्वीकार करना होगा। जब भगवान के किसी प्रेमी महात्मा का दासत्व मिलता है तो उनकी कृपा से भगवान के नाम रूप लीला धाम का आकर्षण होता है। जैसे श्री नारद जी ने अपना चरित्र व्यास भगवान को सुनाया कि मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ उन ब्रह्म ऋषियों के घर में दासी की सेवा करती थी। तो उन ब्रह्म ऋषियों के यहाँ कुछ महात्मा जन चतुर्मास करने के लिए आए, तो 4 महीने वो वहां रुके और मैं बालक था। मुझे संतों की सेवा का सौभाग्य मिला, उनके जूठे पात्र मार्जन करना, उनकी जूठन पाना, उनकी सेवा में लगना, और 4 महीने में बहुत एकाग्रता से उनकी सेवा की और उनके वचनों को सुना। तो मेरे मन में भगवान का आकर्षण पैदा हो गया और ये लगने लगा कि मैं भगवान को कब प्राप्त करूं। इतने में मेरी माँ का देहांत हो गया, सर्प ने डस लिया। तो जो कुछ हमारा बंधन था वो भी कट गया और मैं घोर जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एकांत सुंदर सरोवर देखा और एक पीपल का वृक्ष देखा। सरोवर में स्नान करके जे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, ते भगवान की मंगलमयी मूर्ति हमारे ध्यान में आ गई। जे ही ध्यान में आई, मैं रोमांचित हो गया, अश्रुपुलकित हो गया। अभी भरपूर देख भी नहीं पाया था कि वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। अब मैं रोने लगा, विलाप करने लगा जंगल